का हर पल समुद्र और उसके जीवों के इर्द गिर्द घूमता था। बचपन से ही उसकी दुनिया समुद्री जीवों से घिरी हुई थी। उसके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे जो अक्सर अपनी रिसर्च के लिए अलग अलग समुद्री जानवरों को अपने लैब में लाते। इसीलिए जेसिका का झुकाव भी इन जीवों की ओर बढ़ता चला गया। खासकर विशाल और खूबसूरत समुद्री जीवों के प्रति उसका प्यार किसी जुनून से कम नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका यह लगाव और उसने अपने पिता के साथ समुद्री सफर में जाना शुरू किया, जहां वैज्ञानिक व्हेल और डॉल्फिन्स पर रिसर्च करते थे। इन जलीय जीवों के साथ हर दिन बिताने की वजह से जेसिका के अंदर एक अनोखी समझ विकसित हो गई। वह इन जीवों को गहराई से महसूस करने लगी थी। उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। वह जब भी किसी डॉल्फिन को छूती, वे उसकी ओर खींची चली आती। उसके लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने पहली बार ओशन हेवन मरीन पार्क में एक शो में हिस्सा लिया। वहां उसने ऑर्का मछलियों को करतब करते देखा और उसी पल उसने ठान लिया कि वह भी एक ऑर्का ट्रेनर बनेगी। महज 19 साल की उम्र में उसने समुद्री जीव विज्ञान की डिग्री हासिल कर ली और ओशन हेवन में ट्रेनर के तौर पर काम करने लगी। उसे अपने करियर की पहली ऑर्का मछली मिली, एक विशाल और ताकतवर मछली जिसका नाम उसने मेलो रखा। शुरुआत में सब कुछ शानदार था। मेलो और जेसिका के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे देखकर सबको यही लगने लगा कि ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। मेलो जेसिका के इशारों पर नाचती, पानी में गोते लगाती और हजारों लोगों के सामने अद्भुत प्रदर्शन करती। लोग दीवाने हो जाते थे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। जेसिका का यह शो बाकी सभी शो से सबसे अलग और अनोखा बन चुका था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मेलो के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। कभी कभी वह बहुत गुस्सैल हो जाती तो कभी बिना वजह खाना छोड़ देती। कई बार उसने जेसिका के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जेसिका को यह बदलाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती रही। फिर एक दिन मेलो का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने रात भर अपने सिर को टैंक की दीवारों पर मारना शुरू कर दिया। यह देखकर शो मैनेजमेंट चिंतित हो गया। आखिरकार यह फैसला लिया गया कि मेलो का एक आखिरी शो किया जाएगा और इस शो में सिर्फ जेसिका ही उसके साथ परफॉर्म करेगी। जिस दिन यह शो हुआ, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस को देखने के लिए उत्साहित था। जेसिका के माता पिता भी वहां मौजूद थे, अपनी बेटी को दुनिया के सामने एक नया मुकाम हासिल करते देखने के लिए। मंच तैयार था और जैसे ही जेसिका ने मेलो के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया, तालियों की गूंज से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। मेलो, जो पिछले कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रही थी, उस दिन बिना किसी परेशानी के जेसिका के हर दूसरी ओर ट्रेनर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मेलो का ध्यान भटकाया जाए, लेकिन वो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी। पानी में अलग अलग चीजें फेंकी गईं, रस्सियां डाली